नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। पेपर लीक बिल पर आज लोकसभा में फिर होगी चर्चा। इसी को लेकर जानकारी मिली। लोकसभा में चर्चा के बाद बिल पर वोटिंग होगी। लोकसभा के बाद राज्यसभा में पेश किया जाएगा बिल। पेपर लीक बिल पर आज सदन में जवाब देगी सरकार। आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी बिल पर बोलेंगे। इससे पेपर लीक रोकने में मदद मिलेगी। जितेंद्र सिंह की तरफ से ये पक्ष रखा गया है। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 मंगलवार को पास नहीं हो सका। दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक लगातार 9 घंटे बिल पर चर्चा हुई। अभी भी कई सांसदों का बोलना बाकी है। रात 11 बजे स्पीकर ने लोकसभा बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब बिल पर आज लोकसभा में फिर से चर्चा होगी, वोटिंग होगी। बिल राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा। विधेयक में 2024 में बने कानून में बदलाव का प्रस्ताव है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा इस पर कि इससे पेपर लीक रोकने में मदद मिलेगी। इससे पहले लोकसभा में प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाने पर भी हंगामा हुआ। संसद के बाहर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने रेपिस्ट की पैरवी करने वाले शख्स को शिक्षा मंत्री बनाया है। यही बात प्रियंका गांधी ने भी लोकसभा में कही। हालांकि उनकी टिप्पणी को सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। सदन में प्रियंका की टिप्पणी के बाद सत्ता पक्ष में हंगामा भी मचाया। रिजिजू, निशिकांत दुबे, यहां प्रहलाद जोशी ने विरोध किया इस बात का। कहा कि प्रियंका ने जोशी का चरित्र खनन किया है। इस मुद्दे पर भी जमकर गहमा गहमी नजर आई और इसके बाद सबूत भी सत्ता पक्ष के द्वारा मांगे गए। तो एंटी पेपर लीक बिल कितना सख्त है, कितनी इसमें जो सख्ती है वो बढ़ती जाएगी, क्या पैमाना रहेगा, वो आपको जल्दी से बता देते। 2024 का कानून है। नए बिल में प्रस्ताव क्या रखे गए? 10 साल का यहाँ पर सीधे तौर पर सजा का प्रावधान रहेगा। केंद्रीय जांच एजेंसी पहले बैठती थी, अब टास्क फोर्स लगेगी। 2024 में कानून तय नहीं था, अब 2 महीने बिल में प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही साथ सुनवाई की बात करें तो सामान्य अदालत में पहले होती थी, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। 2024 का कानून कहता है कि समय सीमा तय नहीं थी, लेकिन अब 3 महीने के भीतर ही इसे सुलझाना इंपॉर्टेंट होगा। पेपर लीक पर कठोर कानून क्या है? मौजूदा कानून 10 लाख रुपए जुर्माना, अब इसे संशोधित करके 10 करोड़ रुपए जुर्माना किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें इस नए प्रावधान के तहत टास्क फोर्स का गठन होगा और टास्क फोर्स के गठन के साथ साथ नए पैमाने पर नए ढंग से संगठित माफियाओं को 5 से 10 साल की सजा होती थी, अब इसे भी बढ़ा दिया गया है। 10 साल की जेल। दोषी व्यक्ति को गैर जमानती अपराध पहले माना जाता था, अब त्वरित न्याय प्रणाली इसको लेकर एक्टिव की जाएगी। 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना, 3 महीने में अब सुनवाई पूरी करनी होगी फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से। सजा जुर्माने में भारी बढ़ोतरी की गई है। सामान्य दोषियों के लिए 5 से 10 साल की जेल, सामान्य दोषियों पर 50 जो जुर्माना है वो भी लगाया जाएगा। दोषी सर्विस प्रोवाइडर पर भी करोड़ों का जुर्माना लगेगा। सर्विस प्रोवाइडर पर 8 प्रतिबंध साल लगने वाले हैं। संगठित अपराध पर कम से कम 7 साल जेल। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ खास मेहमान राहुल तालान जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। पहला प्रश्न आपसे यही कि लोकसभा में पेपर लीक बिल पर चर्चा से हमने देखा कि विपक्ष कैसे भाग रहा है। तमाम तरीके के मुद्दे यहाँ पर रखे गए विपक्ष द्वारा भी, लेकिन लोकसभा में पेपर लीक बिल कल पास नहीं हो पाया। आज भी चर्चा होनी है, उम्मीद क्या है आपको? देखिए, ऐसा नहीं है कि इस पे कोई अपोज करेगा। मुद्दे हो सकते हैं, विपक्ष के अपने मुद्दे हो सकते हैं, वो कुछ सजेशन दे सकते हैं, वो दे भी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको मुझे लग रहा है कि सर्वसम्मति से पास होगा और कोई भी इसके विरोध में नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है, छात्रों का सवाल है। जब विपक्ष इतना बड़ा आंदोलन करने की कोशिश कर सकता है, तो जब छात्रों की बात आई है, चर्चा की बात आई है, देखिए आंदोलन आप सड़क पे करते रहे उससे तो कुछ हल होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली आपको संसद में आना है, संसद में कानून बनना है, संसद में पास होना है। अगर सरकार लेके आई है, कोई कठोर कानून बना रही है और सरकार इस मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, तो विपक्ष को भी ये दिखाना होगा कि चर्चा में उनकी हिस्सेदारी बराबर रहे। ये हंगामा करना कोई
ठीक नहीं है, ना ये देश के नजरिए से ठीक है, ना विपक्ष के नजरिए से ठीक है, और ना इस देश के भविष्य के नजरिए से ठीक है। अगर जो आप ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे भी हंगामा करते हैं तो निश्चित तौर पे फिर देश की जनता देख रही है, और देश की जनता देख रही है तो ऋतु जी फिर उसके परिणाम भी सामने आ सकते हैं। और परिणाम कैसे आते हैं किसी भी विपक्ष या सत्ता पक्ष के लिए, जब इलेक्शन प्रहलाद होते हैं। जोशी के मामले को लेकर के भी विपक्ष ने बहुत जो है रुख आक्रोशित रुख अख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे शख्स को शिक्षा मंत्री बनाया गया, उसके बावजूद भी धर्मेंद्र प्रधान को ऐसे इनवाइट किया गया, ऐसे उनका स्वागत किया गया जैसे न जाने क्या कौन सा गेस्ट आ रहा हो। इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान आज तक एक मंत्री के तौर पे बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। वो ठीक है कि ये शिक्षा मंत्रालय में उनके साथ अच्छा नहीं रहा है, एक अनुभव उनका या देश का अनुभव उनके साथ ठीक नहीं रहा है। उससे पहले वो पेट्रोलियम मंत्री थे, देखिए कितनी अच्छी योजना जो उज्ज्वला योजना लागू की गई, और कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। यहां भी मिनिस्टर लेवल पे भ्रष्टाचार नहीं हुआ है ऋतु जी। ये जो भ्रष्टाचार हुआ था, ये भ्रष्टाचार वहां हुआ है, एक तो जो पेपर बना रहे हैं या उससे रिलेटेड या एनटीए के लेवल पे हुआ है। मिनिस्टर ने कोई ऐसा डायरेक्ट किसी को इंगित नहीं किया कि भ्रष्टाचार में शामिल हो जाओ, या भ्रष्टाचार को प्रमोट नहीं किया है। तो वो एक नेता के तौर पे उनका स्वागत किया गया। ठीक है राहुल जी, ना किया हो प्रमोट, लेकिन उनके रिजीम में हुआ है तो सवाल तो उनसे ही पूछे जाएंगे ना। मृगेन चौधरी जी, एक प्रश्न आपसे मेरा, अभी आज राहुल गांधी भी इस मसले पर बोलेंगे, अभी तक का क्या रुख रहा है सदन में? ये हमने देखा कि पेपर लीक बिल पर किस तरीके से घमासान बनता हुआ नजर आया, लेकिन संशोधन के लिए अब इतना लंबा समय इंतजार क्यों किया? 2024 की चीजों में कमी थी, उसके बाद ऐसा तो नहीं कि पेपर लीक नहीं हुए, उसके बाद ही कर लेना चाहिए था, अब इतनी देरी क्यों? इस पर भी विपक्ष पूछ रहा है। ये केवल और केवल जो यूपी का इलेक्शन है और पंजाब का इलेक्शन है, उसको मद्देनजर देखते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो बीजेपी की जो इमेज खराब करने में लगी हुई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसा भाई साहब ने भी बताया है कि भाई अगर कोई ऑफिशियल करप्शन करता है तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने उनको फिर मतलब डिसमिस भी करवाया, उनके खिलाफ चार्जशीट भी हुई है, सब कुछ हुआ है, तो मंत्री इसमें लिप्त नहीं थे ना। इन्होंने ये जो आप समझते हैं कि अभिजीत दीपके जो है वो आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, तो एक तरह से उनका जो है ग्रुप भी है ये, तो ये केवल और केवल जनता को बरगलाने के लिए ऐसी मूवमेंट चलाई गई जिसका कोई आधार नहीं था, और ऐसे व्यक्ति को सजा दिलवाने का इन्होंने जो है प्रयत्न किया जो उस कार्य में लिप्त नहीं था। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी सवाल उन लाठियों पर भी हो रहे हैं, सवाल उन लाठियों पर भी हो रहे हैं जो छात्रों पर भांजी गई। देखिए, वहां पर जो व्यक्ति बैठे हुए थे धरने में वो सारे छात्र नहीं थे, ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज था। कुछ वहां पे जो है क्रिमिनल एलिमेंट भी थे, एंटी सोशल एलिमेंट भी थे, उन्होंने जो है माहौल खराब किया और पुलिस ने अपने प्रोटोकॉल के तहत एक्शन लिया है। किसी ने बोला थोड़ी था कि आप लाठी मारी छात्रों को। अब पुलिस देखती है मौके पर कि भी अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो उनको लगता है कि ये धरने पे नहीं आया है, ये माहौल खराब करने, तोड़ फोड़ करने, और बाद में वहां पे आगजनी भी हो सकती थी, ठीक है, तो इस तरह से उस सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए पुलिस को अपना प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड जो है फॉलो करना पड़ता है। सरकार चाहे कोई भी हो, पुलिस अपना प्रोटोकॉल फॉलो करती है, उसे शांति व्यवस्था बनानी होती है। दूसरी बात, फिर भी देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी का इसमें कोई जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि वो एक मंत्री हैं और किसी ऑफिशियल ने कोई जेब में पेपर डाल के ले गया, फोटो खींच के ले गया देर सवेर, तो उसने बाद में लीक कर दिया, तो उसको सजा मिल रही है। उसको देखिए अब तो बदलने की कोशिश सरकार कर रही है जो कि स्वागत योग्य है, लेकिन अब सवाल ये कि अभी तक क्यों नहीं? ऐसा नहीं है पहली दफा हुआ है, अब तो सड़कों पर आ गया आक्रोश, सड़कों पर दिख गया तो यानी कि आप बदल दीजिए, नहीं तो इससे पहले ठीक जरूरत नहीं थी। देखिए रितु जी, 2024 में भी सरकार बिल लेके आई थी, तब तो किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया था, और इनके राज्य में भी पेपर लीक होते रहते हैं, पंजाब में भी पीछे हुआ है अभी, तो बात पेपर लीक का तो मुद्दा है ही नहीं। चलो मान लीजिए एक मिनट के लिए पेपर लीक को लेके सीरियस भी है, अब ये लोकसभा में जो है कार्रवाई नहीं कर, तो मुद्दा है ही नहीं है। इनका काम केवल और केवल जनता को बरगलाना है, भरमाना है, और संसद कार्रवाई भी नहीं चलने देनी है। अगर इनको लगता है कि इनके पास कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जो जनता के हित में दे सकते हैं, जो ओपोजिशन को देने चाहिए, तो ये क्यों नहीं देते? इसको इनको देना चाहिए कि भाई इसमें आपका हमारे ये कमी लग रही है, आप इसको ये हमारी सजेशन आप इन्वॉल्व करिए। ऐसा तो पॉइंट कोई लेके नहीं आते। अब कहते हैं जी धर्मेंद्र प्रधान जी, भाई वो सांसद तो वही है ना, मंत्री पद उन्होंने एक तरह से मौलिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनकी संसद जो है सदस्यता आप रद्द कर दोगे, वो तो आएंगे ही।
उसमें क्या दिक्कत है? तो इनको कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट से, ये केवल और केवल जो है इनको जो है वहां पर झगड़ा बनाए रखना है, जनता को बगले रखने के लिए इन्होंने फालतू की बातें खड़ी करनी है ना। आप देख लेना पूरे सेशन के अंदर ही कभी भी कोई भी विचार नहीं देंगे कि इसमें क्या सजेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है पेपर पास हो। अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा पेपर ये बिल बना देती तब बिल को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि अच्छा बिल बने। तो इस तरीके से ये सारा जो है एक प्रोपेगेंडा चला हुआ है, और ये इसमें कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे, उन्होंने पूरी जो है कैंपेन चलाई थी, और सरकार ने जो है बुद्धिमत्ता दिखाते हुए समय पर जो है इसको जो है अच्छे से जो है डील कर लिया है। और अब जो है ये बिल भी बहुत अच्छा बनेगा और भविष्य में लगाम भी लगेगी। सरकार ये प्रोविजन भी दे रही है, स्टेट जो एक गवर्नमेंट सवाल राहुल जी से मेरा, राहुल जी एक पूरी तरीके से अगर बहस का प्रारूप हम देखें, हंगामेदार तस्वीर अभी तक हमने देखी है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया था तब तक चिल्ला चिल्ला कर विपक्षी नेता कह रहे थे, राहुल गांधी खुद कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से इधर कुछ नहीं चाहिए। अब तो इस्तीफा भी दे दिया और अब सीधे सीधे आप चर्चा की तस्वीर और उसका एक मूल्यांकन अगर आप निकालेंगे तो यही हंगामेदार तस्वीर अभी भी है। किरण रिजिजू कह चुके हैं कि हम तैयार है बातचीत के लिए, विपक्ष सामने नहीं आ रहा। क्या बड़ी वजह आप मान रहे हैं? देखिए, राजनीति, मुद्दे को भुनाए रखना, मुद्दे को ज्वलंत रखना, राजनीति चल रही है। देखिए, संसद ठीक है कि राजनीति की जगह है, लेकिन संसद साथ में सही डिसीजन और सही लॉ बनाने की जगह है, जिससे इस देशवासियों का भला होता है और वो देशवासियों के लिए आगे चल के बहुत काम आते हैं जो लॉ बनाए जाते हैं। लेकिन संसद बन क्या गया? संसद बन गया अखाड़ा राजनीति का। जो राजनीति सड़कों पे होनी चाहिए वो संसद सत्र के समय होती है। यही राहुल गांधी जब संसद सत्र नहीं चल रहा होता है उसके बाद कहां लापता होते हैं? कांग्रेस कहां लापता होती है? सड़कों पे दिखाई देती है आपको कांग्रेस। जब संसद सत्र नहीं चल रहा है उसके बाद जब कांग्रेस को सड़कों पे होना चाहिए, सरकार को सड़कों पे घेरना चाहिए, तब तो कांग्रेस लापता होती है। राहुल गांधी 20-22 दिन के लिए देश में नहीं होते हैं। और जब संसद सत्र चल रहा होता है, जो जिम्मेदारी दी गई है संसद की कि इस देशवासियों के भलाई के लिए लॉ बनाना और उनमें अमेंडमेंट करना, नई नई चीज इंट्रोड्यूस करना ताकि इस देश की भलाई हो, देशवासियों की भलाई हो, उसको इंटरप्ट करता है विपक्ष। अगर जो सही में आपको राजनीति करनी तो सड़कों पे आइए, लेकिन तब आइए जब संसद सत्र नहीं चल रहा है। लेकिन हम बहुत लंबे समय से क्या देख रहे हैं? नए मुद्दे आते हैं, संसद सत्र चलता है तब, और सरकार को एम्बेरस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जाती है। कोई ऐसा लॉ बनाने के लिए जब अब जैसे कि सत्र नहीं चलेगा, कुछ दिन बाद जब 13 अगस्त को खत्म हो जाएगा, सबको सड़कों पे होना चाहिए, तब कोई आपको सड़कों पे दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही सत्र चलेगा, और जैसे इसी ही पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती भी जुड़ गए हैं। राहुल जी, उनसे ही जवाब ले लेते हैं। सिलेक्टिव थोड़ा सा रवैया नजर आ रहा है यश जी, छात्रों के मुद्दे पर भी सिलेक्टिव अप्रोच है विपक्ष की, ये कह रहे हैं राहुल जी। ऋतु जी, सिलेक्टिव होता तो जिन लोगों ने आंदोलन किया था, जिनके बैनर में आंदोलन हुआ, वो खुद असंतुष्ट हो गए कि जो बातें हुई थी वो बातें पूरी नहीं हुई। बच्चों पर मुकदमे लगने की बातें हुई थी कि मुकदमे वापस लिए जाएंगे, तो ये तो मुकदमे और लगे। पैलेट गन और आंसू गैस से बात आगे बढ़ गई, अब तो AK-47 से गोलियां चलने लगी। और उसके बाद जो मुआवजे की बात थी, वो मुआवजा तो कहीं बहुत दूर की बात हो गई, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही। उन सबसे बड़ी बात कि जो पुलिस ने काम किया है, जो पुलिस RSS और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम कर रही थी, वो किसके आदेश पे काम कर रही थी? वो किसकी रिपोर्ट कर रही थी और किसके आदेश का पालन कर रही थी? बीजेपी नेता है हमारे साथ। देश नहीं जानेगा? सांसदों की जिम्मेदारी क्या है? संसद में जिम्मेदारी क्या है कि जो देश में घटित हो रहा है उसकी ठीक ठाक देश के प्रतिनिधि जो सांसद के रूप में वहां बैठे हैं, क्या वहां सवाल पूछना गुनाह है? सवाल ये पूछा जा रहा है कि पता है सरकार, ये सरकार बताने से भागती रही है। आतंकवादी बताएगी, अलगाववादी बताएगी, अमन नक्सली बताएगी, विदेशी फंडिंग को करके बदनाम करेगी, चढ़ावा चोरी की बात करो तो अलग अलग सवाल करेगी कि क्या आपने चढ़ावा चढ़ाया। लेकिन चोरों को बचाएगी, अपराधियों को बचाएगी, संरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी आज की सरकार जरूर करेगी। अगर गोली मरवानी पड़ी तो मरवा देंगे, ठीक है। तो इनके ऐसे नेता है, इनकी मानसिकता खुद की ऐसी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कि एक देश के हित में काम करने वाली पार्टी है, उसके बारे में ऐसी बातें ये बोलते हैं। भाई, देश की पुलिस जो है वो अपना प्रोटोकॉल फॉलो करती है, उसे कानून व्यवस्था बनानी, वो आइडेंटिफाई करेगी ना। ये लोग किसी को सर्टिफिकेट देंगे क्या कि ये स्टूडेंट है या ये एंटी सोशल एलिमेंट है? पुलिस को जिसके वो जो व्यक्ति जो है, अगर आपको लगता है उसके साथ गलत हो रहा है तो आप उसके लिए एडवोकेट करिए, आप वकील करिए उसके लिए।
आप चार्जशीट फाइल करवाइए, कोर्ट में जाइए इसके लिए कि गलत फंसा है, प्रूफ दीजिए। यश जी, आपके कार्यकर्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपको इतनी चिंता है तो आप कानूनी देखो, टू विंडो में सिर्फ लड़ा जा सकता है जो भारतीय जनता पार्टी के अगर पुलिस अपना काम करेगी और उसको काम नहीं करने विंडो में तो नहीं बात। देश की सुरक्षा से मेरे समय में और मुझे समाज बात की रखनी सुरक्षा चाहिए, से उनके समय समझौता नहीं में किया जा बात रखिए। सकता। उसमें हमें एक्शन ये बात रखिए, एक मिनट आप ऐसे रुकिए बात नहीं ब्रिगेन जी, कर रुकिए सकते। जब पूछ लेने दीजिए, जवाब तो ले लीजिए। हाँ यश जी, देखिए, अभी जो बीच में मेरे आकर के बात कही, बड़ा अजीब गरीब बात थी, क्या वकील कीजिए, न्यायालय में जाइए। तो अभी राहुल जी जो कह रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक जी, कि सदन में काम नहीं हो रहा, सड़क पे काम होना चाहिए, तो सदन में सवाल पूछे जवाब नहीं देंगे, देश के चुने हुए सांसदों को जवाब नहीं मिलेगा? क्या वो देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं जो सांसद चुन करके जाते हैं? उनको जवाब नहीं देंगे, उनको वो सारे छात्र थे आपकी दृष्टि से वो सारे छात्र थे। यश जी एक मिनट, एक सवाल मेरा तो ले लीजिए, एक सवाल मेरा तो सुन लीजिए। सवाल मेरा सीधे सीधे, वहां पर जो अभद्र टिप्पणियां चल रही थी, प्रधानमंत्री के लिए बोला जा रहा था, मंत्रियों के लिए बोला जा रहा था, और जो अभद्र तरीके से जो रवैया वहां पर अख्तियार किया जा रहा था, गाली गलौज वाली जो तस्वीर थी, वो सब आपके लिए सही है? यही तरीका होना चाहिए आंदोलन का? यही विरोध का एक प्रारूप होना चाहिए? मार काट पर उतर आइए, ये तरीका होना चाहिए? आवाज नहीं आ रही है मुझे आपकी। ठीक है राहुल जी, मेरा सवाल आपसे, ये सीधे सीधे जो हमने तस्वीर देखी, वहां प्रधानमंत्री को लेकर की जो अभद्र टिप्पणियां की गई, जो मंत्रियों को लेकर की गई, जो आरएसएस को लेकर की गई, ठीक है आपकी नाराजगी हो सकती है बीजेपी आरएसएस से, लेकिन इसमें सीधे सीधे निजी टिप्पणियां करना उन छात्रों द्वारा, जो कि कथित तौर पर छात्र बताए जा रहे हैं, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस आंदोलन को पॉजिटिव बता रहे, छात्रों के लिए, उनकी नीतियों के लिए, बदलाव के लिए बता रहे हैं, ये कहीं से सूट करता है क्या? देखिए, विपक्ष राजनीति के चक्कर में भटक गया है। जो प्रधानमंत्री के लिए या जो वहां बात की गई, मैं कह रहा हूं कोई भी विपक्ष का नेता अपने जेन जी बच्चों को वो बात नहीं सिखा सकता है और ये नहीं कहेगा कि तुम भी ऐसा बोलो। जैसी जैसी वहां गंदी वर्ड्स यूज किए गए, गालियां दी गई, वो नहीं यूज करेगा। दूसरी चीज, आंदोलन की दुहाई देते फिरते हैं कि आंदोलन शांतिपूर्ण था, ये था। बाबा रामदेव का भी आंदोलन शांतिपूर्ण था। रात में 5000 पुलिस वालों ने घेर के कैसे मारा, महिलाओं को मारा, कपड़े फाड़े गए, वो भी आंदोलन शांतिपूर्ण था। जब रामपुर तिराहा कांड हुआ, और ऋतु जी, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गोलियां चलवा दी गई, मार दिया गया लोगों को, उत्तराखंड की मांग करने वाले लोगों को, और रेप किए गए महिलाओं के। क्या ऐसा है कि आंदोलन कैसे हुए देश में और किस किस सरकार ने कैसे कैसे आंदोलनों को डील किया है, उस पर भी बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी सरकार के शासनकाल में हमने तो बहुत बड़े आंदोलन प्रिय थे, हमने तो आंदोलनों को बहुत अच्छे से चलने दिया, हमने तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बहुत अच्छे से यूज करने दिया, बीजेपी नहीं करने दे रही है। रामपुर तिराहा कांड में मारे गए लोगों के लिए क्या कहेंगे यश जी? या 5000 पुलिस वालों ने जब बाबा रामदेव को घेर लिया था आंदोलन करते हुए, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, पीटा गया, डंडों से मारा गया महिलाओं को, क्या वो इस देश के लोकतंत्र के लिए काला दिन नहीं था? तो हो तो रही है मैराथन चर्चा, इसमें आ जाए विपक्ष साथ, इसमें विपक्ष आए साथ, हाथों हाथ इस पर बात करे और हाथों हाथ इसमें तब्दीलियां कर ले। मृगेन चौधरी जी। जी देखिए, ऐसा है, इनके शासनकाल में जितने पेपर लीक हुए हैं उतने बीजेपी के शासनकाल में नहीं हुए हैं। कम से कम 10-12 की लिस्ट तो जो है मैं बता देता हूं आपको। 2007 में AIEEE का पेपर लीक हुआ था, PMT का पेपर 2008 में लीक हुआ था, एम्स प्रवेश परीक्षा 2012 में लीक हुई थी, ठीक है। CBSE की जो 10वीं और 12वीं की जो पेपर लीक हुआ 2014 में इनके हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर जो है SC/ST परीक्षा जो है 2013 में इनका लीक हुआ था। कर्नाटक की जो है PUC परीक्षा जो है 2016 में इनका लीक हुआ है। राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर लीक 2013 में हुआ है। हरियाणा बोर्ड की जो परीक्षा पेपर लीक हुआ 2011 में इनका हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो पेपर जो है वो 2013 में इनका लीक हुआ है। बात ये कि राउत लाल जी क्या कह रहे थे कि संसद क्या होता है, वहां पर आप हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए, आपको गाली गलौज नहीं करना चाहिए, वहां पर आपको डिबेट करनी है। अगर आपके पास लगता है कि भाई कोई कानून में कमी है, आपको समय दिया जाता है, वहां पर आप अपने विचार रखिए। अरे तो तय समय सीमा में वो कह रहे हैं कि बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। वो तो ये कह रहे हैं कि नेम जो शिक्षा मंत्री है वो रेपिस्ट के जो है वो देखने वाले हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। वो समय तो मिल रहा है, बात वो करना ही नहीं चाहते। एक्चुअली क्या है, उन्होंने संसद को भी जो है धरने का स्थान बना रखा है, उन्होंने काम करना ही नहीं है। उनके मैंने आपको बताया कितने पेपर मैंने लिखा, आपको बताया 10-12 ये उनके शासनकाल में हुए। वो चाहते ही नहीं है स्टूडेंट्स का भला हो,
ठीक है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। बीजेपी 2024 आप कह रहे हैं सत्ता पक्ष चाह रहा है, सत्ता पक्ष चाह रहा है कि तब्दीलियां हो, नीतियों में बदलाव हो। सत्ता पक्ष में, जबकि धर्मेंद्र प्रधान जी की गलती नहीं, तब भी उन्होंने मौलिक तौर पर जो है इस्तीफा दे दिया है। तब भी देखिए आप, सरकार तो चाहती है कि कुछ इसमें जो है विकास हो, कुछ जो है कोई अच्छा करो और अगर सुदृढ़ हम कर सके, समस्याओं का समाधान हो सके, पर ये करना नहीं देना चाहते। इनके पास मुद्दा ही नहीं है ना कोई। एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ राहुल तलांजी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे उसी लिहाज से पूछ लेती हूँ। हवाओं को बदलते हुए आपने देखा सत्ता पक्ष में भी, जब दूसरी सत्ता थी तो हमने देखा था उस दौरान भी यही तस्वीर थी, लेकिन सदन को कॉम्प्रोमाइज करना, उसे चलने नहीं देना, ये कहाँ से जायज है, कहाँ से फ्रूटफुल रहेगा राहुल जी? देखिए, लोकतंत्र के लिए घातक परंपरा है, चाहे पूर्व में रही हो या बीजेपी ने खुद की हो या कांग्रेस आज कर रही हो या समाजवादी पार्टी आज कर रही हो। ये जो देश है, ये परिपक्व लोकतंत्र बनना चाहिए। ये क्या है कि जब संसद चलने लगता है तो हमारे जो नेता हैं वो अचानक से संसद में प्रदर्शन करने लगते हैं। कितने दिन के लिए संसद चलता है? ये पूरे साल में देखिए आप ऋतु जी, कुछ दिन के लिए संसद चलता है, उसमें भी हंगामा हो जाता है। और इनको सैलरी सबको पूरी चाहिए, कांग्रेस वालों को भी सैलरी टाइम पे चाहिए, समाजवादी पार्टी वालों को सैलरी चाहिए, पेंशन चाहिए, बीजेपी वालों को भी चाहिए। लेकिन जब देश की जनता के हित की बात आएगी तो हंगामा करेंगे। अरे अब जब संसद सत्र तो हंगामा करवा कौन रहा है? विपक्षी पार्टी करा रही है। बिल्कुल कर रहे हैं। 13 जुलाई को खत्म, 13 अगस्त को क्यों करवा रहे भाई? यश भारती जी जुड़े हुए हमारे साथ, जान लेते हैं विपक्ष क्यों इनिशिएट कर रहा है, विपक्ष क्यों इसमें चिंगारी डाल रहा है? यश भारती जी, राहुल जी कह रहे हैं। देखिए, बड़ा दिक्कत वाला मामला है कि सत्ताधारी दल आवारगी करे, तानाशाही करे और हम उससे सवाल पूछें तो हम सदन नहीं चल दे रहे। ये हमें प्यार हो लगता है। और सवाल ना पूछें, विरोध ना करें तो आप थे कहां? आप अभी तक विरोध क्यों नहीं किए? राहुल आप समझदार रहे। टू विंडो में हम लोग आपस में जितना आपको करना है संसद चलने दीजिए प्लीज। आप बोलिए फिर मैं बोलूंगा। ठीक है, एक एक करके बोलिए यश भारती जी, बोलिए, उसके बाद राहुल जी। हाँ देखिए, जिस तरीके से अभी टू विंडो में ना राहुल जी की बात ठीक से जा पाएगी दर्शकों तक, मैं बोलूंगा और मैं बोलूंगा इसी सदन में होती है। आपकी पूरी बात जा रही है, आप बोलिए, आप तो बोलिए, मैंने चुप करवा दिया ना, आप बोलिए। मैं उसी का उदाहरण बता करके आगे बात बढ़ा रहा हूँ। उसी तरीके सदन में हुआ, सरकार से अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो सरकार को जवाब देना है, बस सरकार जवाब देने से भाग रही है। अरे सरकार ने कहा कि एक मौलिक तौर पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। नंबर 1 इस्तीफा हो चुका है, तैयार है, मैराथन बैठक के लिए भी रेडी है सरकार। किरेन रिजिजू कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष रेडी है तब्दीलियों के लिए भी, लेकिन विपक्ष नहीं मान रहा है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बिल्कुल ऋतु जी, देखा कि किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी जब इस्तीफे के बाद आए तो ऐसा लग रहा था बड़ा शेर मार के आए पाकिस्तान और विरोधी देशों को कोई बढ़िया संदेश देकर के आया। स्वागत सरकार हुआ, मतलब जिस निकम्मेपन के कारण उनका इस्तीफा हुआ, सरकार अपनी नाकामयाबी मानने की जब जश्न मना करके उनका स्वागत कर रही थी। और हम सवाल पूछ रहे हैं कि बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन से जो हमला हुआ, बिहार में 47 गोली चलाई गई बच्चों के ऊपर, मुकदमे लगातार चले जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर जवाब लीजिए मृगेन चौधरी जा रहे हैं। तो ये बात करना कहां जाएगा? और जौहर यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी को ढहाने का काम कर रहे हैं। ये नाकामयाबी तो सरकार की दिख रही है, ये नाकामयाबी तो सरकार की दिख रही है कि शैक्षणिक व्यवस्था को कैसे चौपट करना है, उस चौपट करने की पूरी व्यवस्था को इंतजाम। ठीक है, अब जवाब लीजिए सत्ता पक्ष में मृगेन चौधरी जी। ये देखिए, इनकी मानसिकता ये है, इन्होंने जो है अतीक अहमद जैसे गुंडों को खड़ा किया। इनके मंत्री सरेआम जो है डीएम और जो है एसपी को धमकाते थे कि देख लेंगे तुम्हें, जो जेल में भी है, और आज भी उनकी पैरवाई करते हैं। जिन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खाली कर दी, माफिया राज को बढ़ावा दिया, हिंदू कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलवाई, जिनको ये केवल जो है और फोर्स के तरीके से, चाहे वो लाठी चार्ज हो, चाहे वो आंसू गैस हो, उसके द्वारा डील कर सकते थे। इन्होंने जानबूझ के गोलियां मरवाई हिंदू कार्यकर्ताओं को कि दोबारा वहां पर आने की हिम्मत न करे। डेमोक्रेसी का विनाश करने वाली पार्टी है ये जनता को जातियों में बांटती है और मुद्दों से भटकाती है। विकास के मुद्दों से भटकाने वाली पार्टी से आते हैं जो जनता को, जो विकास के मुद्दों से भटकाती है और जातियों में बांटती है। और आज भी इनकी पार्टी की जो राजनीति है वो जातिगत है।
पूर्णतः जातिगत है, कई मुद्दों की बात नहीं होती, तो आप इनसे क्या उम्मीद रख सकते हो? इनका केवल एक ही काम है, दंगा फैलाना, झगड़े फैलाना और मुद्दों को भड़काए रखना, जो ये कर रहे हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है, इनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर देखा जाए एक अच्छी डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, विपक्ष के पास अलग से अपना एक लॉ होता है जो सरकार को आईने के तौर पर दिखाती है कि देखिए आप इस लॉ को लागू कर सकते हैं, आप ये प्रोविजन डाल सकते हैं। हमने ऐसा सोचा है, इनके पास कुछ है ही नहीं, इन्होंने केवल गाल गलौज करनी है, आरोप तो यश भारती जी, आप फिर सुन नहीं रहे। सत्ता पक्ष कह रही है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं से पीछे भाग गए हो। सत्ता पक्ष कह रही है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते थे, हो गया वहां इस्तीफा, आप बैठ जाइए, सदन में डिस्कशन कर लीजिए, इस पर डिबेट कर लीजिए, इस पर अपने फैक्ट्स रख लीजिए। ये बाहर में भुनाए हुए बयानों को देने से बढ़िया है वहां पर तार्किक बात रखिए। यश भारती जी, ठीक है, कोई नहीं, मृगेंद्र चौधरी जी इसी पर जवाब दे देंगे। हाँ, मृगेंद्र चौधरी जी। अरे ये इनके नेता कहते हैं तनखैया है, जूते साफ करवाएंगे। इनकी ये मेंटालिटी, इनको लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर भी ऐसा है। भाई बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर ब्यूरोक्रेसी मजबूत हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत हुआ है, ठीक है, कानून का पालन अच्छे से हो पा रहा है। तो वहां पर जो व्यक्ति उठाए गए हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस अपना काम करेगी, कोर्ट करेगा, जो वहां पर लगता है आपको बेकसूर है वो अपना पक्ष रखें, वो बरी हो जाएंगे, उसमें क्या है। रही बात दूसरी, इनको कोई मतलब नहीं है। इन्होंने जब इनको लगता था कि शायद धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो मुद्दा और भड़क जाएगा, आखिरी सवाल राहुल जी से, जरा 10 सेकंड के भीतर बताइएगा, क्या इसमें सियासत कर रही है विपक्ष, या क्या इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है विपक्ष? बिल्कुल ऋतु जी, ये राजनीतिक रोटियां सेकने की बात है। जब जिन छात्रों की लड़ाई की आप बात कर रहे थे कि हम लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास पे धरना दे रहे हैं, जब उन छात्रों के भविष्य की बात आई, और वो ये आज की बात नहीं है, लंबे समय की बात है, जब संशोधन हो रहा है, अमेंडमेंट हो रहा है उस पुराने लॉ में, तो उस पे साथ आना चाहिए। आप वहां राजनीति कर रहे हैं, राजनीति किसके लिए कर रहे हैं? अपने वोट बैंक को साधने के लिए। आप ये चाह रहे हैं कि ये राजनीति ऐसे ही चलती रहे, ऐसे ही चलती रहे, बस वो राजनीति का ही काम हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। संसद राजनीतिक लोगों की जगह है, देश की भलाई के लिए। संसद इसलिए नहीं है कि आप वहां राजनीति करें, राजनीति के लिए आपकी सड़कें पड़ी हुई हैं। 13 जुलाई के बाद सब अपने अपने क्षेत्र में जाइए और राजनीति करिए, कोई नहीं रोकेगा। जनता से कनेक्ट करिए, जनता आपकी बात को मानेगी। सियासत की कोई जगह नहीं है, मसला छात्रों के भविष्य का है, और छात्रों के भविष्य के साथ न सत्ता पक्ष और न विपक्ष, किसी को हक नहीं है इस तरीके से सियासत करने का और अपने फेवर में चीजों को बदलने के लिए इस तरीके की रणनीतियों को अपनाने का, जिससे कि छात्र का भविष्य तो अधर में रहेगा ही, उस पर कुछ नहीं होगा। बनी बनाई जो तस्वीर है वो और ज्यादा बिगड़ जाएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। इतना ही वक्त मेरे पास था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।